चॉपर और मशीन के बगैर भी इतना बारीक कीमा घर पर बनाएंगे किस तरह से? बहुत ही आसान और अनोखा तरीका है। तो बारीक से बारीक कीमा बनाने की कुछ ऐसी ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी तो जिससे आपकी बहुत बड़ी मुश्किल आसान होने वाली है। अब किसी भी चॉपर मशीन की आपको ज़रूरत ही नहीं। आप लोग चाहें चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, ढेरों ढेर कीमा जो है बगैर मेहनत के घर पर बना सकते हैं, बिल्कुल बारीक सा। और इसके साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज एंड क्लीनिंग हैक्स जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत ही आसान बना देगी, बल्कि आपके हज़ारों रुपए की बचत भी करेगी। तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट वॉच करना है ताकि आज की वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठा सके। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चले जल्दी से पहली टिप को स्टार्ट करते हैं। ईद आ रही और ईद पर हर कोई तैयार होता है, तो ऐसे में अगर आप ज्वेलरी पहनना चाहते हैं और वो इस तरह से बहुत ही ज्यादा गंदी, काली, मैली हुई पड़ी है, तो उसे साफ करना भी आसान नहीं होता घर पर। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा आसान जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आप इसे घर पर ही मिनटों में साफ चमकदार कर लेंगे और आपको बाजार से दोबारा खरीदना ही नहीं पड़ेगी। इसे साफ चमकदार करने से आपके 1000 रुपए की बचत भी हो जाएगी और आपका दिल भी खुश हो जाएगा। और जो आज मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ इसमें आपका 1 रुपया पैसा भी खर्च नहीं होगा और घर पर ही आप इसे मिनटों में साफ, बिल्कुल नई जैसी जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो या चांदी की ज्वेलरी हो वो भी चमक जाएगी। तो करना क्या है, सबसे पहले आपने यहाँ पर लेना है एल्यूमिनियम फॉइल पेपर जो तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। अब आपने एक स्टील की कटोरी ले लेनी है और बाउल को उल्टा करके ना उसके ऊपर फॉइल पेपर पर जो है रख देंगे और फिर हाथों से दबाते हुए इसे गोल की शेप में जो है आपने दे देना है। जब बाउल अच्छे से इस तरह से गोल शेप में आ जाएगा ना तो कटोरी को आपने सीधा कर लेना है। एल्यूमिनियम फॉइल बिल्कुल कटोरी की शेप में बन जाएगा और सीधा करके फिर आपने हाथों से इसको सेट कर लेना है। एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको आपने सीजर की हेल्प से ना निकाल लेना है। तो अब इस कटोरी के अंदर एल्यूमिनियम फॉइल पेपर को अच्छे से सेट कर लेंगे। अब लेना है आपने बिल्कुल खोलता हुआ गर्म पानी। जी हाँ, बिल्कुल खोलता हुआ आपने गर्म पानी लेना है, ठंडा पानी आपने नहीं लेना। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के डिश वॉश लिक्विड। अगर आपके पास डिश वॉश लिक्विड नहीं है ना तो आप सरफ का भी यूज कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच आपने मीठा सोडा ऐड करना है। जैसे ही आप बेकिंग सोडा ऐड करेंगे फौरन से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और जो भी आपकी काली गंदी ज्वेलरी है या चांदी की ज्वेलरी है उसके अंदर आपने डाल देनी है। अब इसे कवर करके ना 10 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। ठीक है, 10 मिनट बाद इसका मैजिक चेक कीजिए। आप देख सकते हैं पानी कितना ज्यादा गंदा हो चुका है, मतलब ये कि 80% जो गंदगी है वो निकल चुकी है। बाद पानी जो है बहुत ज्यादा गर्म था, इसलिए ज्वेलरी को मैं यहाँ पर ना चिमटे की हेल्प से निकाल रही हूँ ताकि आपका हाथ ना जले। आप चाहें तो हाथों से फिर इसको साफ कर लें या किसी भी पुराने टीथ ब्रश से ना आपने इसको हल्का सा रब करना है, बिल्कुल ये चमकदार हो जाएगी। अब जो सोल्यूशन हमने बनाया था ना उसमें डीप करके इस आर्टिफिशियल ज्वेलरी को मैं साफ कर रही हूँ। जितनी भी गंदगी होगी वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। तो देखिए आपके सामने ढेर सारे पैसे बच जाएंगे और दूसरी जानिब जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी घर पर पुरानी हो चुकी है वो ज़ाया नहीं होगी। आप उसे जो है इस ईद पर इस्तेमाल करें, आपके 1000 रुपए की बचत होगी। इसे फेंकने की बजाय इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे फिर साफ पानी से वॉश करके भी आपको दिखाती हूँ और फिर टॉवल से ड्राई करके आपको रिजल्ट लाजमी दिखाऊंगी। तो यकीन जाने सच में ज्वेलरी जो पुरानी मेरी मैली कुचैली हुई पड़ी थी बिल्कुल नई जैसी हो चुकी है। तो सालों पुरानी आपकी भी ज्वेलरी पड़ी हुई है तो उसे फेंकने की बजाय इस टिप से जरूर साफ सुथरा चमकदार कर लीजिए, आपकी बहुत ही काम आएगी। तो फ्रेंड्स, गर्मियां शुरू होते ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, फ्रिज में पानी रखो और घंटों इंतजार करना पड़ता है, पानी ठंडा ही नहीं होता क्योंकि घर में कोई ना कोई बार बार जो है फ्रिज का डोर खोलता ही रहता है, तो जिसकी वजह से ना कूलिंग सही तरह से होती नहीं। लेकिन आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपका जो पानी है सिर्फ 5 मिनट में बिल्कुल चिल्ड हो जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले पानी की बोतल लीजिए और कोई भी किचन टॉवल, रुमाल या कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और उस कपड़े को पानी से अच्छे से गीला कर लेना, फिर हल्का सा निचोड़ लेना है, ज्यादा नहीं निचोड़ना ताकि कपड़ा गीला गीला रहे। तो इस गीले कपड़े में आपने बोतल को अच्छे से रैप कर लेना है। छोटी सी ट्रिक आपकी बहुत ज्यादा काम आएगी क्योंकि गीला कपड़ा ठंडी हवा में आता है तो कूलिंग और भी फास्ट हो जाती है जिससे बोतल बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो बस 5 मिनट वेट कीजिए और चले आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि बोतल के ऊपर मॉइस्चर आपको नजर आ रहा है और कपड़े के ऊपर भी, और बोतल बिल्कुल चिल्ड हो चुकी है। सच में इतना जल्दी ये पानी ठंडा हो जाएगा। घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं या फौरन से आपने इमरजेंसी में ठंडा पानी पीना है तो इस तरह से बोतल को सेट करके फ्रिज में रख दीजिए, तो ये ट्रिक आपकी बहुत ही अच्छे से काम आएगी। तो फ्रेंड्स, किचन में रखे हुए दाल, चावल, चीनी, मसालों के कंटेनर के ऊपर कुछ दिनों के बाद ना एक अजीब सी चिपचिपाहट आने लग जाती है। खास तौर पर अगर आपका किचन ओपन है तो धूल, मिट्टी और खाना बनाते वक्त उठने वाला धुआं और ऑयल जो है ना उस पर जल्दी से चिपक जाता है। तो आज मैं आपको इतना
इतना आसान क्लीनिंग जुगाड़ बताने वाली हूँ, जिससे जो है बिना आपको खाली डब्बे किए हुए ना पानी से धोना पड़ेगा और आपका डब्बा साफ चमकदार हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से बताती हूँ ये क्लीनिंग लिक्विड। इसके लिए हमें चाहिए एक स्प्रे बोतल और हमें चाहिए विनीगर, जो कि हमारे किचन में मौजूद होता है। इसके बाद हमें चाहिए कोई भी डिश वॉश लिक्विड। अगर आपके पास नहीं है ना तो आप सर्फ का भी यूज कर सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा आपने पानी ऐड कर देना है। अब इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उन डब्बों के ऊपर आपने स्प्रे करके 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, जिन डब्बों पर ग्रीस, धूल, मिट्टी चिपक चुकी है। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके लिए ना आपको डब्बे खोलने की जरूरत पड़ेगी, ना मसालों को निकालना पड़ेगा, ना पानी से धोना पड़ेगा। बस इस जो है स्प्रे को करने के बाद एक साफ कपड़ा लीजिए और हल्के हाथों से ना वाइप कर लीजिए, और फिर आप देख सकते हैं जितनी भी चिकनाई, चिपचिपाहट होगी, ऑयल होगा, वो साफ हो जाएगा और डब्बे ऐसे चमकेंगे जैसे आपने बहुत मेहनत लगाकर इसे धोकर निकाले हैं। तो सच में इस टिप से क्लीनिंग बहुत ज्यादा फास्ट और जल्दी हो जाएगी इस गर्मी में। अगर आप हफ्ते में एक बार जो इस तरह क्लीनिंग करेंगे ना, तो आपके किचन कंटेनर बिल्कुल साफ चमकदार हो जाएंगे। और सिर्फ मसालों के डब्बे नहीं, किचन की कैबिनेट को भी आप इस क्लीनर से साफ कर सकते हैं, किचन की टाइल्स को भी इस स्प्रे से साफ कर सकते हैं, बगैर पानी लगाए और बगैर मेहनत के आपका किचन साफ सुथरा चमकदार हो जाएगा। तो मेरी नेक्स्ट टिप भी गर्मी के हवाले से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और आपकी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। यहाँ पर आपने 1 टेबलस्पून जो है चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लेंगे, उसी के साथ ऐड करेंगे मीठा सोडा 1 चम्मच और 1 चम्मच नमक। तो तमाम चीजों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इस पाउडर का इस्तेमाल कहाँ करना है वो भी आपको बताती हूँ। देखिए, रात के टाइम में पूरे किचन की सफाई करने के बावजूद भी होता क्या है, हमारे किचन के सिंक में इस तरह के मोटे मोटे लाल बैग निकलते हैं या कन खजूरे निकलते हैं। तो बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो सिंक के इस हिस्से में जो है रात के वक्त निकलते हैं, तो जो के काफी ज्यादा बैक्टीरिया और जर्म्स को फैलाते हैं। तो अगर आप लोग सोते टाइम जो है रात को सिंक की सफाई करने के बाद इस जादुई पाउडर को अपने सिंक में डाल देते हैं ना, तो यकीन माने मिर्चों के इस्तेमाल से होगा क्या, आपके सिंक में से जो लाल बैग निकलते हैं, ना ही जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े निकलते हैं सिंक में, वो भी खत्म हो जाएंगे और सिंक में स्मेल भी खत्म हो जाएगी और कीड़े मकोड़ों से जान भी छूट जाएगी। 1 घंटा छोड़ने के बाद इस तरह से गर्म खोलता हुआ पानी इसके अंदर आपने डाल देना है। तो मेरी ये टिप भी आपकी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। करना क्या है, देखिए, जब भी किसी चीज के लिए हम गर्म करते हैं तो अक्सर क्या होता है, ऑयल हमारा ठंडा होता है या गर्म होता है, हमें पता ही नहीं चलता। हम लोग क्या करते हैं, पकोड़े, चिप्स या पापड़ जो कुछ भी हमने फ्राई करना शुरू करते हैं ना, जब ठंडे ऑयल के अंदर किसी भी चीज को आप डालकर फ्राई करते हैं, एक तो वो अच्छे से फूलती भी नहीं, और दूसरा क्या होता है, सारे का सारा ऑयल जो अच्छे से सोक कर लेती है। तो उसके लिए आपको चाहिए रोटी बेलने वाला बेलन। सबसे पहले आपने ऑयल को गर्म करना है। गर्म करने के बाद बेलन को आपने इस तरह से ऑयल के अंदर डिप कर देना है। अगर बेलन को डालते ऑयल में बबल बनना स्टार्ट हो चुके हैं तो इट्स मींस आपका ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। आप चाहें तो पापड़, चिप्स वगैरह तल सकते हैं। मेरी नेक्स्ट टिप भी बड़ी जबरदस्त कमाल की है। ऐसे डब्बे तकरीबन हर घर में मौजूद होते हैं जिन्हें बेकार समझकर हम फेंक देते हैं। ऐसा कमाल का आइडिया आपके लिए लेकर आई हूँ। किचन में ऑर्गेनाइजर बनाएंगे जिसमें आपका 1 रुपया पैसा भी खर्च नहीं होने वाला और आपकी सबसे बड़ी मुश्किल भी आसान होने वाली है। इससे क्या है, इस तरह का मिठाई का बॉक्स है या कपड़ों का कोई बॉक्स है या जूतों वाला बॉक्स भी आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से 2 हिस्सों में ना आपने कट कर लेना और फिर एक दूसरे को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से ये जबरदस्त लंबाई में बॉक्स भी तैयार हो जाएगा और इसकी बेस भी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अब इसे आपने यूज कहाँ करना है वो भी आपको चले बताती हूँ। आप इसे आराम से किचन में यूज कर सकते हैं, अपनी ऑयल की बोतलों में इसमें रख सकते हैं या चमचों वाले स्टैंड को भी इसी में एक जगह पर आप समेट सकते हैं। या क्या होता है कि आपकी कैबिनेट में जो मसाले इधर उधर बिखरे होते हैं ना, तो एक जगह आप समेट कर इस बॉक्स में रख सकते हैं। फ्री में ऑर्गेनाइजर बन चुका है जो कि बाजार से बहुत ज्यादा महंगा मिलता है और आपका किचन भी देखिए अच्छे से ऑर्गेनाइज लगेगा। तो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही ज़बरदस्त यूजफुल है, टाइम सेविंग है। आप किसी भी सीढ़ी वगैरह पर चढ़कर किसी दीवार पर कील लगाती हैं तो क्या होता है कि बाज़ औक़ात हमें 2-3 कील की ज़रूरत होती है, लेकिन हम ऊंचाई पर चढ़कर कील लगा रहे होते हैं। तो अपने घर में अगर कोई फ़र्द नहीं है तो इस टिप को आप ज़रूर अपनाइएगा। और ऊंचाई पर चढ़कर कोई काम कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो आपने क्या करना है, रबर बैंड लेकर जो है ना थोड़ी के ऊपर आपने चढ़ा लेना। उसके अंदर आपने जितने भी कील लगाने हैं वो सारे कील इस तरह से ना रबर में आपने लगा लेनी है। जितना मर्जी आप काम कर लें, ऊंचाई पर हैं या आपके लिए घर में कोई भी नहीं है, घर में अकेली है, बार बार आपको कील लेना होता है नीचे उतरकर, तो आप इस तरह से ये टिप आजमा लें। बार बार आपको सीढ़ी से उतरना और चढ़ना भी नहीं पड़ेगा। और ये टिप आपने ज़रूर जो है अपने घर में मर्दों को भी बतानी है, अपने भाइयों को या अपने हस्बैंड को बता सकते हैं। ये टिप बहुत ज़बरदस्त काम आने वाली
100% वर्किंग टिप है। आप चॉपर और मशीन के बगैर भी इतना बारीक कीमा आप घर में बना सकते हैं, मगर किस तरह से? बहुत ही आसान तरीका है। इसमें आपने छोटी सी टिप को फॉलो करना है, आपकी बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है। चिकन का कीमा है, मटन का कीमा है, बीफ का कीमा है। आपको चिकन का कीमा भी बनाकर दिखाऊंगी, लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगी, और बीफ का कीमा भी आपको जो है तो मैं खुला चैलेंज करती हूँ, ऐसी कमाल की टिप शेयर करूंगी। कीमा मशीन से भी बारीक और बेहतर घर में बना सकते हैं। बड़े आराम से कोफ्ते कबाब आप बना सकते हैं। कीमा बनाने का आपको इतना जबरदस्त तरीका शेयर करने वाली हूं जो कभी ना आपने सुना होगा ना देखा होगा। इसके लिए यहाँ पर आपको चाहिए कोई भी शॉपर का आपने जो है टॉप वाला पार्ट और बैक वाला पार्ट की जो इस तरह से कटिंग कर लेनी है, जिस तरह से वीडियो में आप देख रहे हैं, और इस शॉपर की साइड वाली कटिंग भी आपने कर लेनी है। तो अगर आपके पास प्लास्टिक शीट है तो और भी बेहतर है, नहीं तो आप इस तरह का शॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बारीक से बारीक कीमा बनाने के लिए गोश्त को अच्छे से वॉश करके आपने ड्राई करके इस तरह से शॉपर के ऊपर ना 1 बाय 1 रख देना है। इसकी लेयर को लगाकर बाकी जो एक्स्ट्रा शॉपर है उसे आपने कवर कर देना है। इसी तरह से मैं आपके सामने बीफ का गोश्त भी मैंने लिया है। मैं चैलेंज देती हूँ, आप कोई भी गोश्त बीफ मटन या चिकन का है, इस तरीके से आप आसानी से कीमा मलाई की तरह बारीक बना सकते हैं। तो अगर आप लोग ज्यादा कीमा बनाना चाहते हैं तो मेरी तरह 2 से 3 शॉपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गोश्त को आपने फिर फ्रीज कर लेना है 2 से 3 घंटे के लिए। मैं आपको 3 तरीकों से बारीक कीमा बताऊंगी, चॉपर और चॉपर मशीन के बगैर। इस तरह से जो है जब गोश्त बर्फ की तरह सख्त और कड़क हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं कितना कड़क और सख्त हो चुका है, मशीन से भी ज्यादा बारीक और मक्खन मलाई की तरह कीमा बनाएंगे। सबसे पहले आपको चाहिए ग्रेटर। तो आपका गोश्त चिकन हो, मटन हो या बीफ हो, आपके सामने लाइव प्रूफ दिखाऊंगी। गोश्त को बिल्कुल बारीक सा कीमा बना सकते हैं। तो गोश्त को फ्रीज करने का मकसद ये है कि थोड़ा सा ना ये हार्ड हो जाए। वैसे करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप गोश्त को थोड़ा फ्रीज कर लेंगे ना तो बगैर मेहनत के मिनटों में आप इसका कीमा बना सकते हैं। तो बारीक कीमा बनाने का मैं आपको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 तरीके बताऊंगी, बगैर किसी मशीन के, बगैर किसी चॉपर मशीन के। अक्सर देखिए हमारा दिल करता है कि बकरा ईद पर कोफ्ते कबाब बनाए, लेकिन महंगे महंगे चॉपर और ब्लेंडर जूसर मशीन को हम खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि 10 से 15 हज़ार में जो ये मशीनें आती हैं तो बहुत ही ज्यादा महंगी होती हैं। आप लोग बारीक से बारीक कीमा घर पर मौजूद इस ग्रेटर से बना सकते हैं। ये वाला अगर आपके पास छोटा ग्रेटर ना हो ना तो आप इससे बड़े ग्रेटर से भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैं जो आपको जो है पहले इस छोटे ग्रेटर से बनाकर दिखा रही हूँ, और फिर मैंने आपको देखो चिकन का कीमा भी बनाकर बताया है, लाइव आपके सामने दिखाया, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह बारीक कीमा बनाया। अब आपके सामने बड़े गोश्त का कीमा बनाया। अगर आपके पास ये वाला ग्रेटर हो तो आप इससे जो है और ज्यादा जल्दी बना सकते हैं, और इससे बड़ा अगर आपके पास ग्रेटर हो तो आप उससे भी ज्यादा जल्दी बना सकते हैं। देखिए बिल्कुल यकीन जाने कितना जबरदस्त मलाई की तरह, मक्खन मलाई की तरह बिल्कुल बारीक सा कीमा बना है। इस तरह से मशीन में भी बारीक कीमा नहीं बनता जिस तरह से ये कीमा तैयार हो। और देखिए बड़े गोश्त का कीमा भी कितना बारीक बना है। अब आपको तीसरा तरीका बताती हूँ। अगर आपके पास जो है ग्रेटर नहीं है तो इस तरह से गुंडी डंडा तो हर किचन में मौजूद होता है। आपने जो है जिस तरह से पहले गोश्त को फ्रीज किया हुआ था, उसके बाद इस तरह से आपने कुंडी डंडे में डालकर पीस लेना। इस तरह से भी जो है बीफ का कीमा है, चिकन का कीमा है, मटन का कीमा है, बिल्कुल बारीक बन जाएगा। और इसका टेस्ट जो है ना यकीन जाने दूसरी मशीनों से ज्यादा जबरदस्त मजे का बनता है। ये बहुत ही जबरदस्त कीमा बनेगा। तो अगर मेरी ये टिप आपको जरा सी भी अच्छी लगी है ना तो जल्दी से जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर ले। तो आज मैं आपके साथ लहसुन को छीलने का ऐसा अनोखा और आसान तरीका शेयर करूंगी जिससे आप लोग चाहें ढेरों ढेर लहसुन को आसानी से छील सकते हैं। देखिए जब भी हम लहसुन को छीलते हैं तो बहुत सारा टाइम लग जाता है और दूसरा हमारी उंगलियों में भी दर्द होता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से लहसुन को छीलेंगे ना तो आपकी उंगलियों में दर्द होगा और मिनटों में ढेरों ढेर लहसुन के छिलके अलग हो जाएंगे। सारे के सारे लहसुन को इस तरह से आपने अलग कर लेना है। किसी भी कटिंग बोर्ड पर या बेलन पर रख कर ना आपने लहसुन को हल्का सा गिलास की मदद से ना प्रेस कर देना है। लहसुन का छिलका फूलकर अलग हो जाएगा और मिनटों में ढेरों ढेर लहसुन आपके सामने छील रही हो। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये हो जाएगा कि लहसुन खुद ब खुद छील जाएगा और दूसरा लहसुन को आपको अलग कूटना भी नहीं पड़ेगा। इस तरह से देखिए छिलका नरम हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लहसुन को छीलना कितना आसान हो चुका है। बहुत ही आसान तरीका है, ना ही हमारी उंगलियों में दर्द होगा और मिनटों में ढेरों ढेर लहसुन को आप छील भी सकते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे भी डाल सकते हैं या फिर इसी गिलास की मदद से ना आप इसको बारीक कर सकते हैं। तो बगैर किसी मशीन के भी लहसुन को आप इस तरह से बारीक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि टमाटरों को सेव करने के हवाले से है। इनमें क्या होता है कि टमाटरों की जो रेट होते हैं वो आसमानों को छू रहे होते हैं। टमाटर इतने ज्यादा महंगे हो जाते हैं तो अभी से लाकर ढेरों ढेर टमाटरों को स्टोर कर लें। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिना टमाटरों के छिलके इसे महफूज करने का तरीका। क्योंकि देखिए टमाटरों का जो छिलका होता है हमारे मैदे के लिए, हमारे गुर्दे के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। तो अक्सर आपने नोट किया होगा कि टमाटर का छिलका इतना सख्त होता है कि प्रेशर कुकर में भी डालने के बावजूद भी
जो है ना टमाटर की छिलका जो होता है वो गलता नहीं, तो हमारे पेट में जाकर टमाटर का छिलका क्या करता है। तो सबसे पहले सारे टमाटरों को वॉश करने के बाद लंबे लंबे कट्स लगा लेंगे। ट्रस्ट मी, टमाटरों को महफूज करने का ऐसा अनोखा यूनिक तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। इससे ना तो आपके टमाटर गलेंगे ना सड़ेंगे और महीनों तक टमाटर फ्रेश रहेंगे। तो आपने किसी बर्तन या कुकर में टमाटर को डाल देना है। पानी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना, टमाटर अपना पानी ढेर सारा छोड़ेंगे। तो टमाटर को ज़्यादा नहीं पकाना, 2 से 3 मिनट आपने पकाना, ये सॉफ्ट हो जाएंगे। ठंडा करने के बाद इसके छिलके आराम से रिमूव हो जाएंगे। देखिए अक्सर बकरा ईद पर कलेजी, कौरमा, मटन वगैरह बनाते हैं तो इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता टमाटरों को छीलने, काटने और गलाने का टाइम नहीं होता। यकीन करें टमाटरों को महफूज करने का इससे बेस्ट तरीका कोई भी नहीं है। इसलिए अभी से टमाटरों को लाकर महफूज कर लें, बस फटाफट से निकालें और इस्तेमाल कर लें। इससे आपका काफ़ी सारा टाइम भी बचेगा और काम भी आसान हो जाएगा और आपके पैसों की भी बचत हो जाएगी। तो इनको ब्लेंड करके किसी भी आप जार में रख सकते हैं, क्यूब्स बना सकते हैं या आप इसको जिपलॉक बैग में डाल सकते हैं। जिस तरह आपको आसानी हो आप इस तरह से इसको यूज़ करें। बकरा ईद पर फ्रीज किए हुए टमाटरों का पेस्ट जितना चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं और मिनटों में आपका खाना तैयार हो जाएगा बनकर। और मनी सेविंग है। इस तरह के खाली फूड कंटेनर जो डिस्पोजेबल बॉक्स होते हैं अक्सर हमारे घरों में आते हैं या हम इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं या ऐसे ही पड़े होते हैं। तो आज इनका ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजर बनाएंगे जिसमें आपका 1 रुपया पैसा भी खर्च नहीं होगा, ना ज़्यादा टाइम लगेगा और आपके घर के ढेर सारे मसले भी आसान हो जाएंगे। आपने क्या करना है, इसकी एक साइड पर ना पेचकस को गर्म करके इस तरह से बड़े बड़े होल कर लेने हैं। सुराख थोड़े बड़े करने हैं ताकि कोई भी चीज़ जो है ना सुराख के अंदर आराम से गुजर सके। तो जी ये हमारा फ्री कॉस्ट में स्टैंड बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लगाना किस तरह से और कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल करना है सब आपको बताऊंगी। तो डबल साइडेड टेप जो है इसकी बैक साइड पर आपने लगा देना है। आप इसे अपनी किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने कमरे में, अपने वॉशरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे किचन में लगा दिया है। तो फ्री कॉस्ट में चमचियों वाला स्टैंड हमारा बन चुका है। देखिए इस तरह से इसके अंदर ढेर सारे स्पून आप रख सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। आपने जो है ना टेप थोड़ी लंबी लगानी है ताकि वजन पड़ने पर स्टैंड आपका गिरे नहीं, मजबूती से रहे। आप इसे अपने वॉशरूम में भी यूज़ कर सकते हैं। एज अ टूथ ब्रश का जो स्टैंड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपकी जो है टूथपेस्ट भी आ जाएगा आराम से और टूथ ब्रश भी आराम से आ जाएगा और देखने में भी खूबसूरत लगेगा। और ऊपर से आपने ढक्कन को कवर कर देना है ताकि जो है वॉशरूम में पानी भी इसके ऊपर ना गिरे। अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। और भिंडी के ऊपर चाय पत्ती डालने का ऐसा कमाल जो कि करेगा आपके हज़ारों रुपए की बचत। तो आप लोगों ने करना क्या है, मेरी इस टिप से ना सिर्फ खवातीन बल्कि मर्दों को भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आपने करना क्या है, जब भी आपके घर में भिंडी आती है ना तो आपने 8 से 10 जो भिंडी है ना इसमें से ले लेनी है और इस तरह से रफली से आपने कटिंग कर लेनी है। ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला पार्ट भी इसी में आपने शामिल कर लेना है। साथ ही आपने लेना है 1 अदद प्याज। प्याज को भी आपने रफली सा कट कर लेना है। फिर एक पैन लेंगे और इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी और उसमें आपने प्याज और भिंडी को डाल देना है। लो फ्लेम पर इसको अच्छे से पकाएंगे। जब तक पकाएंगे तब तक के भिंडी का कलर जो है अच्छे से ना आ जाए। फिर इसमें एक और चीज़ शामिल करेंगे जो इस रेमेडी को 4 चांद लगा देगी। इसमें थोड़ी सी चाय की पत्ती डालेंगे। सारी चीज़ों का अर्क जो है इसमें शामिल हो जाएगा। तब तक इसको पका लेंगे और फिर ठंडा करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो आप लोगों को शदीद किस्म का अगर हेयर फॉल है, आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा गिरते हैं, गंजपन हो चुका है, यकीन माने ये रेमेडी मर्द औरत हर किसी के बालों को रॉकेट की स्पीड से बढ़ाएगी। आपके बालों को मोटा करेगी, लंबा घना करेगी। भिंडी का इस्तेमाल हमारे जो कर्ली बाल होते हैं उनको स्ट्रेट करता है, सिल्की बनाता है, बालों में एक अलग सी शाइन आती है। और अगर आप इसमें प्याज और चाय पत्ती डाल देंगे ना तो इसके बेनिफिट और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस तरह बनाने के बाद आपने क्या करना है, नहाने से आधा घंटा पहले बालों में अच्छे से लगाकर अप्लाई कर लीजिए और फिर इसको छोड़ दीजिए और फिर किसी अच्छे शैम्पू से वॉश कर लीजिए। रिजल्ट देखकर आप जो है इसके अमेजिंग रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे और मुझे कमेंट में इसका रिजल्ट आपने ज़रूर से शेयर करना है। तो जी अक्सर गर्मियों में हमारे दाल चावलों में कीड़ा लग जाता है क्योंकि अक्सर हम दालें और चावल ज़्यादा मंगवा लेते हैं जिसकी वजह से उसमें कीड़े सुसरी आ जाते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस उठाइए अपने घर में से एक माचिस की डब्बी और इन चावलों के अंदर डालकर अच्छे से दबा दीजिए। अब इन चावलों को आप 1 साल तक भी रखेंगे ना तो इसमें कीड़ा सुसरी बिल्कुल भी नहीं लगेगा क्योंकि देखिए माचिस में होता है फास्फोरस और फास्फोरस मॉइस्चर को मेंटेन रखता है। इसकी वजह से इसमें कीड़ा नहीं लगेगा। ज़रूर आपने इसको ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और तो मेरी वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक और चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी इसी तरह से यूजफुल वीडियो के साथ।